नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां कुछ खास अंदाज में पीएम नजर आए हैं। उन्होंने बाबा केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है, उसकी हर जगह चर्चा हो रही है। आपको बताते चले कि आस्था की गोता लगाए पीएम मोदी ने जिस विश्वास और आस्था के साथ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की, उसकी हर जगह तारीफ की जा रही है। और क्योंकि हमेशा ही पीएम किसी भी खास कार्य को करने से पहले पूजा अर्चना करते दिखाई देते हैं। दरअसल उत्तराखंड जाने की वजह पीएम ही काफी खास है, क्योंकि वहां जाकर पीएम ने गौरीकुंड और केदारनाथ धाम और गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली 2 नई रोपवे समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसको देखने के बाद जनता काफी खुश और उत्साहित नजर आ रही है। आपको बताते चले कि पीएम के दौरे को लोग काफी मजबूती से देख रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की बात की जाए तो जिस तरीके से 2022 में हुए चुनाव के बाद से ही बीजेपी के आने के बाद लोगों की उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और यही वजह है कि इनका दौरा काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि अगर हम पीएम के अंदाज की बात कर लें तो वो हिमाचली टोपी और खास पोशाक चोला डोरा पहने हुए नजर आए हैं। और करीब 2 घंटे पीएम वहां रुके, जहां चंबा गांव की महिलाओं ने पीएम के पोशाक को हाथों से बनाए हुए थे। अब सबसे खास बात आपको बताते चले कि केदारनाथ दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3400 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिससे विकास का रास्ता बिल्कुल साफ होता नजर आ रहा है। रोपवे की बात कर ले तो ये रोपवे 9.7 किलोमीटर लंबा होगा, जो गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा। अभी यह दूरी तय करने में करीब 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन आपको बता दें कि रोपवे बनने के बाद ये यात्रा जो है 30 मिनट में पूरी हो सकेगी, जिसकी वजह से आम लोगों की समस्या काफी आसान तरीके से दूर हो सकेगी। साथ ही पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की यह 6ठी केदारनाथ यात्रा है। चलिए आपको सबसे खास बात बता दें कि पीएम के इस दौरे के बाद से विपक्ष किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो रहा है, उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि एक तरफ पीएम ने उत्तराखंड की जनता को कई सौगातें दी है, वहीं अपने विवादित बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता उदित राज ने फिर ऐसा कुछ कह दिया है, जिसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए। जी आप सही सुन रहे हैं। आपको बताते चले कि उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे और आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया है, जहां उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि आरएसएस किसी और को पीएम बनाए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रयागराज में आरएसएस चिंतित है कि धर्मांतरण हो रहा है। पीएम मोदी आज 6ठी बार केदारनाथ दर्शन करने पहुंचे हैं। आजकल ज्यादातर समय तीर्थ स्थलों में बिता रहे हैं। आरएसएस मोदी जी को पूरा समय हिंदू धर्म की कुरीतियों को खत्म करने में लगाए, ताकि धर्मांतरण रुके और पीएम किसी और को बनाए। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस बयान के बाद से जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि गुजरात चुनाव से पहले आप और कांग्रेस के बीच एक प्रतियोगिता है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि एक और नमूना, शिवराज पाटिल से लेकर उदित राज तक, ये बयान सहयोग नहीं है, ये वोट बैंक का प्रयोग और उद्योग है। गुजरात चुनाव से पहले आप और कांग्रेस के बीच एक प्रतियोगिता है कि कौन अपनी कट्टर हिंदू नफरत से वोट बैंक का ध्रुवीकरण कर सकता है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे के बीच एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि पिछले 1 साल में आपको बताते चले कि 41 लाख यात्रियों ने 4 धाम की यात्रा की है। साथ ही उन्होंने ये लिखा है कि 15 लाख यात्री बद्रीनाथ पहुंचे हैं, जबकि 14 लाख केदारनाथ में। वही 6 लाख यात्रियों ने गंगोत्री और 5 लाख यात्रियों ने यमुनोत्री में पूजा अर्चना की है। तो वहीं आपको बताते चले कि पीएम के आगमन से बद्रीनाथ धाम में हलचल काफी तेज नजर आई। सांकेत चौक से बद्रीनाथ धाम तक प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर 0 जोन में तब्दील कर दिया गया है। और वहीं तीर्थ यात्रियों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सांकेत चौक से ही सुरक्षा की बात की जाए तो कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और वहीं पीएम मोदी के केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद से पूरे केदारनाथ
केदारनाथ को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है, जो काफी भव्य नजर आया। साथ ही उत्तराखंड की जनता पीएम के इस दौरे से काफी खुश नजर आई, जहां बीजेपी से लोगों की काफी उम्मीदें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो यह था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा, जिसको काफी खास बनाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यों की चर्चा की है, जिस तरीके से कहा है कि उत्तराखंड में एक बार फिर चहुमुखी विकास होगा, और बीजेपी को जनता ने जिस विश्वास और जिस अदब के साथ जिताया है, एक बार फिर से हम उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। आपको बताते चले कि जिसके बाद से विपक्ष में काफी हलचल बढ़ गई है। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, और विपक्ष ये कह रहा है कि पीएम किसी और को बनाए, प्रधानमंत्री को पूरी तरीके से मौका दी जाए कि वो हिंदू धर्म की कुरीतियों को खत्म कर सके। जिसके बाद से पक्ष भी कहां पीछे रहने वाला था, बीजेपी भी लगातार कांग्रेस और अन्य पार्टियों पर हमलावर होता दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि जिस तरीके से उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे, और जिस बहुमत के साथ एक बार फिर से बीजेपी को जनता ने जिताया था, उसके बाद से लोगों की उम्मीदें यही हैं कि उत्तराखंड अब विकास के रास्ते पर अडिग होता हुआ राज्य दिखाई देगा, और उत्तराखंड को कई सौगातें आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी देगी। तो ये था जिस तरीके से उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष एक बार फिर से हमलावर होता दिखाई दिया। उत्तराखंड के दौरे पर काफी सवाल और निशान बनाए जा रहे हैं, काफी निशाना साध रहा है विपक्ष। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव ने जिस तरीके से जनता खुश नजर आई है और बीजेपी को एक बार फिर से सिरताज बनाया है, हम एक बार फिर से मौका दे रहे हैं कि जनता हम पर विश्वास दिखाए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोल है कि जनता एक बार फिर से विश्वास दिखाए और एक बार फिर से बीजेपी उत्तराखंड में विकास की गाथा कहती नजर आएगी। इसके साथ ही आपको ये बताते चले कि जिस तरीके से उत्तराखंड के मुद्दों की हम बात कर लेते हैं, वो पलायन का मुद्दा हो, तो जनता यही कहती नजर आ रही है कि उत्तराखंड में पलायन बहुत ज्यादा स्तर पर है और बेरोजगारी है। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में काफी बदलाव नजर आ रहा है। अगर हम रास्ते की बात करें, जिस तरीके से सुगम बनाया जा रहा है, केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ धाम की बात करें, पहले यात्रियों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को खुश किया है, जनता की सारी परेशानियों को एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी खत्म करती दिखाई दे रही है। उससे जनता यही कहती नजर आ रही है कि एक बार फिर से अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ही हम जिताएंगे। लेकिन विपक्ष कहां पीछे रहने वाला है? विपक्ष यही कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है, उत्तराखंड में विकास नहीं हुआ है। लेकिन हम विकास के मायनों की बात करें तो बद्रीनाथ धाम से लेकर जिस तरीके से भगवान के तीर्थ स्थलों को भव्य बनाया जा रहा है और रास्ते काफी आसान किए जा रहे हैं। पहले आप देखते होंगे कि जिस तरीके से यात्रियों को काफी लंबे समय से होकर गुजरना पड़ता था दर्शन स्थल पर, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये समय काफी कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चहुमुखी विकास की ओर उत्तराखंड राज्य एक बार फिर से सामने आता दिखाई दे रहा है। और ये कुछ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से ही सफल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि उत्तराखंड की जनता काफी खुश है और उत्तराखंड विकास के रास्ते पर बढ़ता हुआ राज्य दिखाई दे रहा है। आप इस वीडियो के बारे में और साफ तौर पर प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से विपक्ष हमलावर है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। और द न्यूज से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।